दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंह। शो है टेक सिटी का। दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी पिछले हफ्ते iOS बेटा वर्जन यूज करने की, तो अब तो एक हफ्ता हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा इस बेटा वर्जन को। तो अब इसको हम अगर स्टेबल वर्जन पे अगर हमें जाना है तो वो हम कैसे जाएंगे ये हम सीखेंगे शेख मोहम्मद अली सर से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के शो में। नमस्कार। नमस्कार। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अब हमें अगर स्टेबल वर्जन पे जाना है iOS का, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हम स्टेबल वर्जन पे जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि अभी मिनल जी बता रहे थे बेटा वर्जन के बारे में, तो समझो अगर कुछ आप बगी लगा, आप कुछ डिसलाइक कर रहे हैं, इसमें इंटरफेस में आपको दिक्कत आ रही है, जरूर इसको आप स्टेबल वर्जन पे ला सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन है, हाँ यूजुअली अगर बेटा होता है तो आराम से ला सकते हैं। स्टेबल वर्जन रिलीज होने के बाद भी थोड़े दिन तक आप डाउनग्रेड कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन। तो ये बात जानना जरूरी है। ये सिर्फ बेटा के लिए ही नहीं, अगर स्टेबल वर्जन नए भी रिलीज हो जाते हैं तो आपको पता होगा iOS 11 जब आया तो इतना बगी था, तो डाउनग्रेड करना पड़ता था iOS 10 पे। तो ये स्टेबल वर्जन आने के बाद भी थोड़े दिन रहता है, जब तक एप्पल प्रीवियस फर्मवेयर को अनसाइन नहीं करेगा। तो एप्पल साइंड फॉर्मेट्स जो होते हैं तो इसी से हम डाउनग्रेड कर सकते हैं। जो यूजुअली स्टेबल रिलीज आने के थोड़े दिन तक प्रीवियस फर्मवेयर अनसाइंड नहीं होंगे, साइंड ही रहते हैं। तो ये आप एक जानकारी, जो भी आप iOS डाउनलोड करना चाहते हो तो ये कंडीशन है। तो अगर आपको ठीक नहीं लगा, जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करना है स्टेबल वर्जन पे। बट बेटा वर्जन पे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, जब तक स्टेबल वर्जन नहीं रिलीज होगा तब तक प्रीवियस फर्मवेयर साइंड ही रहते हैं। तो अच्छा, यूजुअली दो तरीके होते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है iTunes से। तो जब आप iTunes पे जाओगे तो उधर आप रिस्टोर आईफोन करके एक ऑप्शन रहता है, तो वहां से आप एंटर करके तो डायरेक्टली आप आपका फर्मवेयर डाउनग्रेड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट अवेलेबल स्टेबल वर्जन रहता है, तो स्टेबल वर्जन रहता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। बट ऑलरेडी आप बेटा इंस्टॉल कर लिया है तो स्टेबल वर्जन पे चले जाएंगे। समझो आपके पास इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो एप्पल ऐसा करेगा कि आप जब रिस्टोर पे दोगे, प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले वो फॉर्मवेयर फाइल्स डाउनलोड कर, जो रिक्वायर्ड iOS के जो रिक्वायर्ड फाइल्स होते हैं उसको डाउनलोड करता है, तो बाद में डाउनग्रेड स्टार्ट होता है। बट समझो आपको इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो आप ऑफलाइन फाइल डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो एक फर्मवेयर वाली बड़ी फाइल होती है, थोड़ा करीब 6.5 GB वाली फाइल होती है, तो इसको आप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो ये बहुत काफी यूजफुल है अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है। तो ये टाइम पे, क्योंकि iOS जब डाउनलोड करना ट्राई करेगा, आपको इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो डाउनलोड इंटरप्ट हो सकता है, तो रेज्यूम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो नेटवर्क फ्लक्चुएशन है, तो हमारा एडवाइस यही है कि आप, हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जहां से आप आपके आईफोन के हिसाब से फर्मवेयर फाइल उठा सकते हैं। जैसे हम इधर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आईफोन एसी 2020 जो वाला फोन था तो वो यूज कर रहे हैं, आईफोन एसी 2। तो उसके हिसाब से फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करके रखे हैं। iOS 15.5 अभी लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ अब हम बताएंगे कैसे रिस्टोर करेंगे। पहले हम iTunes को ओपन करेंगे। iTunes row 1 column 1. अभी iTunes ओपन हुआ है तो हम अभी टैप करते करते रिस्टोर आईफोन पे जाएंगे। तो इधर ध्यान रख के सुनना, जब रिस्टोर आईफोन पे जाते हैं तो क्या करना है मैं बताऊंगा। पहले अभी रिस्टोर आईफोन पे हमारा फोकस रखेंगे। iTunes row 1 column 2. iTunes window play button. Volume slider 20 search edit blank. Up next button. Button. Music button. iPhone button. Space back button. Amica radio button. Eject button. 64 GB battery. 38% device sidebar tree view. Device sidebar tree view. iPhone SE second capacity. Capacity 59.5. iOS 16 phone number 1. Phone number 1. Your iPhone software phone number 2. Phone number 2. Serial number. Check for update button. Restore iPhone button. हाँ, यहाँ आप ध्यान से सुनने का दोस्तों, अगर आप रिस्टोर आईफोन पे ऐसा ही एंटर करते हैं तो क्या होता है, एप्पल iOS फर्मवेयर को डाउनलोड करेगा, बैक एंड में डाउनलोड करके बैकग्राउंड में बाद इंस्टॉल करेगा। हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन फाइल है, तो इसके लिए आपको रिस्टोर आईफोन पे आके शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। ये बात को थोड़ा ध्यान से इसको अगर आप ऐसे ही एंटर करते हैं तो एप्पल, तो पहला मेथड में बोल रहा था, तो एप्पल से फर्मवेयर डाउनलोड होगा डायरेक्टली इधर ही। आप iTunes ओपन करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास फाइबर नेट है तो ठीक है।
ये ऑप्शन भी चल जाएगा। तो अगर इंटरनेट फ्लैक्चुएटी है तो मेरा एडवाइस यही है कि क्योंकि डाउनलोड इंटरप्ट हो गया तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मेरा एडवाइस यही है, इट्स बेटर आप ऑफलाइन फाइल डाउनलोड कर लो। तो सेकेंड मेथड जो मैं बोलने जा रहा हूँ वहां से आप कर दो। जब रिस्टोर आईफोन पे फोकस करते हो, आईटीन ओपन करना है, बाद में टैप करते आना है आईफोन बटन तक। आईफोन बटन पे स्पेस देने के बाद या एंटर देने के बाद टैप करते आना है रिस्टोर आईफोन तक। रिस्टोर आईफोन पे फोकस रखे शिफ्ट एंटर करना है। अभी मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ। iTunes dialog file name combo box collapsed edit alt plus तो end आप blank. सुना होगा फाइल नेम पूछ रहे, तो ब्राउज करने के लिए पूछ रहे हैं। जो भी फाइल डाउनलोडेड है वो लोकेशन यूजुअली डाउनलोड्स में रहता है, तो अब डाउनलोड्स में मैं वो फाइल को लोकेट करता हूँ। Items view list name split Chichar not selected 1 of 13. Items view list Hindi items view list minus 5 of 9. Items view list OneDrive personal row 2 column 1 to M minus in 2. Items view list D desktop D documents row D downloads row 1. Items view list today grouping expanded space selected. Last week today grouping expanded iPhone 13 415.519 F77 restore.ips 1 of 6 type Apple device. ऑलराइट, तो हम इसको ब्राउज कर लिए। डोंट वरी, जो फाइल नेम बोलता है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप ये मत समझना कि आईफोन 13 सो एंड सो बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन 13 वाला फर्मवेयर है ये, ठीक है। तो एप्पल अपने डिवाइस के हिसाब से वो फर्मवेयर आईडी आता है, तो वो हिसाब से फर्मवेयर को फाइल नेम्स रखता है। तो उसके बाद अभी जो एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इससे पहले एक बात ध्यान में रखने का, अगर आप आईफोन रिसेट कर रहे हो तो रिस्टोर मीन्स आप बहुत ध्यान से सुनिए, रिसेट पूरा रिसेट हो जाएगा। तो इसलिए आप बेटा पे जब अपग्रेड होते हो तो बेहतर है आपका जो स्टेबल रहता है बेटा से अपग्रेड होने से पहले, तो उसको बैकअप रख लेना, नहीं तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अभी समझो आपका पास iOS 16 है बेटा वाला, अभी डाउनलोड करने जा रहे हो, एक्चुअली में आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो एकदम आपका पूरा नया आईफोन आ जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं विदाउट डेटा लॉस आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली स्ट्रेट प्रोसेस नहीं है, तो हम कभी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्ट्रेट प्रोसेस नहीं होता है, उसको कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको सीखेंगे। तो इससे पहले और एक बात है, जब आप कोई भी एप्पल डिवाइस रिसेट करते हो तो फाइंड माय डिवाइस जो ऑप्शन होता है उसको डिसेबल करना चाहिए। अगर डिसेबल नहीं करते तो ये रिसेट नहीं होगा, तो आपको वार्न कर देगा डिसेबल फाइंड माय ऑप्शन आपके आईफोन में डिसेबल करना है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये ब्राउज करके हम ऑलरेडी इसको रेडी कर दिया है, तो अभी ये रेडी टू रिस्टोर। समझो आपके पास अगर इंटरनेट स्टेबल है तो हम पहला तरीका भी आपको एक बता देंगे। जब आप रिस्टोर आईफोन पे सिर्फ एंटर करते हैं तो क्या आएगा हम ये देखेंगे। अब शिफ्ट एंटर करने से फाइल ब्राउज करने के लिए पूछा, हम फाइल ब्राउज करके नहीं रखा। अब हम ये देखेंगे तो रिस्टोर आईफोन पे सिर्फ एंटर करेंगे तो क्या डायलॉग हमको आएगा। अभी मैं रिस्टोर आईफोन पे एंटर कर रहा हूँ। iTunes row 1 iTunes window restore iPhone button. iTunes dialog are you sure you want to restore the iPhone Amica to its factory settings? All of your media and other data will be erased. After this process is complete, you will have the option to restore your contacts, calendars, text messages and other settings. Restore button Alt plus R. ऑलराइट, हम रिस्टोर को देना है, बट इससे पहले दोस्तों मैं ये बोलता हूँ, सेटिंग्स में जाके आपका एप्पल आईडी आपका नेम से जो एक ऑप्शन आता है उसके अंदर जाके आप एक साइन आउट कर सकते हैं अगर आपका आईफोन अगर आप ट्रेड कर रहे हो। नहीं तो फाइंड में जो होता है डिवाइसेस का जो लिस्ट होता है तो वहां से ये डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के बाद ही रिस्टोर होगा। तो हम देखेंगे ये आईफोन में क्या बोल रहा है। रिस्टोर पे एंटर दे दिया तो रिस्टोर आईफोन पे एंटर दे दिया। Dialog there was a problem downloading the software for the iPhone Amica. The requested resource was not found. Okay button. देखा दोस्तों, तो इसीलिए ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फर्मवेयर फाइल को डाउनलोड करके ही कर दीजिए। कुछ दिक्कत आ गया तो इसलिए हम अभी डाउनलोडेड फर्मवेयर है हमारे पास, तो उसके जरिए हम रिस्टोर करेंगे। हमारा मकसद यह था कि बताना था आपको दोनों ऑप्शन, तो इसलिए रिस्टोर पे शिफ्ट एंटर और सिर्फ एंटर करने से क्या डिफरेंशिएट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों मेथड्स कैसे रहते हैं उसका एक ओरिएंटेशन ले लिया, तो हम पहला मेथड को जाएंगे। इससे पहले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बैकअप ऑलवेज रखना है आपको अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो। इनफैक्ट अगर आप iOS 16 अपडेट किया है ना बेटा, तो उससे पहले जब आपका iOS 15 चल रहा था तब एक बैकअप रखना जरूरी है। अगर बैकअप नहीं रखते तो किसी माध्यम से भी रिस्टोर कीजिए, डायरेक्टली रिस्टोर करके
इंटर मारने से वो बैकग्राउंड में एप्पल से डाउनलोड होगा, या ऑफलाइन फाइल्स रख के जो रिस्टोर करते हैं, दोनों माध्यम से रिस्टोर करते हैं तो भी आपका डेटा पूरा उड़ जाएगा, वो एज अ न्यू आईफोन आपका आ जाएगा। तो इसलिए बैकअप रखिए। बैकअप रखने से क्या होता है, जब आप सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा आपका आईफोन वाला, तब आप रिस्टोर बैकअप कर सकते हैं। बैकअप जो पुराना क्रिएट रहता है, प्रीवियसली बैकअप क्रिएटेड रहता है ना, तो वो बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए अब हम पहला जो दूसरा मेथड है ऑफलाइन फाइल, ऑलरेडी बता दिया था। तो रिस्टोर आईफोन पे मेरा फोकस है, अभी शिफ्ट एंटर करता हूँ। iTunes dialog file name, combo box collapsed, edit alt plus end blank. Items view list. Today grouping expanded. iPhone 12, 815.59. Last week grouping it. Today grouping expanded. iPhone 12, 815.519 F. iTunes dialog. iTunes will erase and restore your iPhone to iOS 15.5 and will verify the restore with Apple. Restore button alt plus R. तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है दोस्त। मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, साइंड और अनसाइंड फर्मवेयर का कॉन्सेप्ट आप समझना है, तो इसलिए ध्यान रखिए साइंड फर्मवेयर ही आप रिस्टोर कर पाते हैं। अगर एप्पल ने अनसाइंड कर दिया फर्मवेयर को, तो ये फर्मवेयर आप रख के भी फायदा नहीं है। तो अनसाइंड रहा तो वेरीफाई जब करता है एप्पल, रिस्टोर करने से पहले फर्मवेयर वेरीफाई होगा एप्पल की तरफ से, तो बाद ही आपका आईफोन रिस्टोर होगा। तो इसलिए साइंड या अनसाइंड दोनों के बीच में आप ये समझिए, सर्कमस्टेंसेस ऐसा आते हैं, सिचुएशन ऐसा आते हैं, आप बेटा पे हो तो ठीक है, साइंड ही रहता है स्टेबल वर्जन। समझो स्टेबल वर्जन रिलीज हो गया, फॉर एग्जांपल iOS 15.6 रिलीज हो गया, समझो आपको ये बगी लगा, थोड़े दिन में ही आपको इमीडिएटली अपडेट कर देगा। नहीं तो क्या होगा, एप्पल उसको अनसाइन कर देगा। और एक बात है, अगर बगी लग भी है तो ज्यादा बगी लगता है तो एप्पल जल्दी इसको अनसाइन नहीं करेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने का। यूजुअली बगी वर्जन्स में ये हो सकता है, iOS 11 जो आया थोड़ा बगी था, तो तब एप्पल इसको इतना जल्दी अनसाइन नहीं किया था। ऑलराइट, तो इधर एक डायलॉग बता दिया, आईफोन पूरा एरेस होगा, तो इससे पहले एप्पल वेरीफाई कर देगा फर्मवेयर को। ठीक है, अब हम एरेस एंड रिस्टोर जो भी ऑप्शन है देखेंगे टैप करके। Cancel button alt plus C. Restore button alt plus R. ऑलराइट, सो रिस्टोर पे देंगे, तो रिस्टोर पे देने के बाद एक प्रोग्रेस बार उधर बताते रहता है iTunes में, हम उसको मॉनिटर करेंगे। रिस्टोर पे भी मैं एंटर कर, iTunes window. Done button. और टैब करते जाना है। इधर एक प्रोग्रेस बताता है, आपको टैब करते जाना है। Volume slider 20. LCD section grouping. Stop button. हाँ, तो इसके बाद और एक टैब करो। Extracting software. हाँ, अभी तो पहला जो स्टेप्स है, जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो आईपीए फाइल बहुत बड़ा है ना, तो वो एक्सट्रैक्ट होना है पहले। तो इसको, ये प्रोग्रेस बार को आप मॉनिटर कर सकते हैं इंसर्ट टैब करके, टैब या शिफ्ट टैब करके। टैब शिफ्ट टैब ही करो, क्योंकि अपडेट होते रहता है, रियल विंडो है ये थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त तो नहीं लेगा ये, तो हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर ये रिस्टोर होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट में सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है इधर, तो इसलिए इंटरनेट कनेक्टेड ही रखिए। तो ऐसा मत करना कि ऑफलाइन फाइल है तो इंटरनेट को डिस्कनेक्ट मत करने का, एप्पल से जाके वेरीफाई कर लेगा फर्मवेयर, तो इसके लिए ऑनलाइन होना जरूरी। अभी टैब करके शिफ्ट टैब करूंगा मैं। LCD section grouping. हाँ, तो अभी आईफोन डिस्कनेक्ट, आपको आवाज सुनाई देगी, तो अभी आईफोन रिस्टार्ट हो रहा है। Preparing iPhone for restore. राइट, तो इसलिए ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, टैब और शिफ्ट टैब कर। अब इसी वक्त आप आईफोन को कुछ भी मत करने का, आप मैन्युअली डिस्कनेक्ट करना मत करना। Search edit blank. तो iTunes खुद ही रिस्टार्ट होने के बाद खुद ही कंट्रोल में ले लेगा। LCD section grouping. तो डरने की बात नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि यार क्या हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो रहा है क्या, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कोई भी डरने की बात नहीं है, पैनिक मत करने का। और टैप करूंगा मैं। LCD section grouping. Restoring iPhone software. हाँ, Search edit blank. LCD section grouping. Restoring iPhone software. तो अभी आईफोन रिस्टोर हो रहा है। Volume slider 20. LCD section grouping. Restoring iPhone software. ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये होने के बाद दोबारा आपका आईफोन रिस्टार्ट होगा। तो कपल ऑफ टाइम्स आपका फोन रिस्टार्ट होगा। जब रिस्टार्ट होता है तो इंडिकेशन यही है, हार्डवेयर डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होता है, तो आप समझ जाना आईफोन रिस्टार्ट हो रहा है। और एक पॉइंट को मैं एम्फसाइज करते रहूंगा दोस्तों, बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लार्ज डेटा आपके पास होता है, तो आप रिस्टोर करने के वक्त खो बैठे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऑलवेज बैकअप रख के ही रिस्टोर करना या रीसेट करना, जो भी है बैकअप रखो। बैकअप रख के ही आप बेटा वर्जन्स हो, डेवलपर प्रीव्यू हो या पब्लिक बेटा हो, बेहतर है बैकअप रख के आप अपडेट कर लो। जब क्या होता है, अब अभी देखो, समझो रिस्टोर कर रहे हैं हम, तब रिस्टोर होने के बाद बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। तो अब आपके मन में एक प्रश्न जाग रहा होगा, मेरा बैकअप है तो iOS 15 का बैकअप
आप iOS 16 में लाके रिस्टोर कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि iOS 15 का बैकअप है, तो iOS 15 में ही रिस्टोर हो, 16 में नहीं। मैं बात ये बोल रहा हूँ, समझो आप iOS 16 अपडेट किया है, 15 का बैकअप हो जाएगा इनफैक्ट, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पूछेगा। समझो आप iOS 16 बेटा चला रहे हो, एग्जाम्पल के तौर, अभी आपको रिस्टोर करना है, तो आप तब क्या करोगे? जब आप रिस्टोर करना चाहते हो तो तब iOS 16 का एक बैकअप क्रिएट करोगे। 16 का बैकअप क्रिएट करके iOS 15 को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद iOS 16 का बैकअप नहीं रिस्टोर होगा। एक्चुअली इसके लिए कुछ है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है प्रोसेस, तो इसलिए ऑलवेज अपडेट करने से पहले ही आप बैकअप क्रिएट करके रख लीजिए, ताकि रिस्टोर होने के बाद आपका बैकअप आ जाएगा। बैकअप से बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि डेटा के साथ साथ आपके सेटिंग्स भी इंटैक्ट विदाउट चेंजेस। जो सेटिंग्स किए रहते हो, मे बी वॉइस ओवर, आपका पास को, सभी ऐसा ही आ जाए। Search edit blank. शायद फेस आईडी का आपको सेटअप करना पड़ेगा, टच आईडी या फेस आईडी, और क्रेडेंशियल्स बैकअप नहीं रखे। तो ऐप्स में आप जाके ऐप्स को आप खोलते हैं, तो जब आप सेटिंग्स रहते हैं बट लॉग इन करना पड़ता बस, बट सेटिंग्स और डेटा इंटैक्ट रहेंगे। तो अभी देखेंगे प्रोग्रेस का। LCD section grouping verifying iPhone software. ऑलराइट, तो अभी वेरीफाई हो रहा है एप्पल। मींस आप पहले भी वेरीफाई होता है, फर्मवेयर वेरिफिकेशन की बात अलग है। जब iOS रिस्टोर हो गया इधर, फोन में रिस्टोर होने के बाद भी वो वेरीफाई करेगा। ये वेरीफाई करेगा कि ये फोन के जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं इस फर्मवेयर के, ये अप्लाई होने के बाद, आप देखा होगा जब आप जनरल से सॉफ्टवेयर अपडेट में वेरीफाइंग अपडेट करके आता है ना, तो ये सेम प्रोसेस है। तो फोन अपडेट होने के बाद तो वेरीफाई करेगा, तो इसका इंटीग्रिटी कैसा है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसमें ज्यादा मत का अभी हम LCD section grouping restoring iPhone firmware. बस प्रोग्रेस मॉनिटर करने का, यहाँ कुछ भी मत करने का, बस स्टेटस, करंट स्टेटस जानना है क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसलिए ऑलवेज अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो एसी पावर पे कनेक्टेड रखिए, और LCD section grouping restoring iPhone firmware. जैसा मैं पहले बोला था, वेरीफाई होने के बाद ही रिस्टोर होगा। अगर वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आती है, समझो आप कोई पुरानी फाइल रखी है, वो एप्पल ने ऑलरेडी अनसाइन कर दिया, ये टाइम में आपको एरर आ सकता है, फर्मवेयर कुड नॉट बी रिस्टोर्ड सो एंड सो, तो इसलिए साइन फर्मवेयर ही आप डालना है। iTunes dialog. Your iPhone has been restored to factory settings and is restarting. Please leave your iPhone connected. It will appear in the iTunes window after it restarts. This message will be dismissed in 10 seconds. OK button. iTunes window. Albums table. तो इतना क्लियर है ना, रिस्टोर हो गया, रिस्टार्ट होके iTunes डिटेक्ट करेगा। तो एक फ्लैश मैसेज था 10 सेकेंड्स के अंदर, तो NVIDIA ने पढ़ दिया, अच्छी बात है। तो अभी आईफोन रिस्टार्ट हो रहा है, तो ये लास्ट स्टेप है। आप देख सकते हो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो रहा है। List. Albums table. Rock header. Show action menu. Shuffle all button. Shuffle all button. Loading iTunes store. Volume slider 20. Search edit blank. Up next button. Button. Back button. iPhone radio button checked. इधर देखिए, आपका जो नया आईफोन जब कनेक्ट करते हैं तो ये लेआउट आएगा, वेलकम टू योर फोन, तो डायलॉग आना है इधर। अभी टैप Volume slider 20.0. LCD section grouping. Button. Back button. iPhone radio button checked. Welcome to your new iPhone. हाँ, तो वेलकम टू योर न्यू आईफोन। तो यहाँ दोस्तों, जैसे आप नया आईफोन सेटअप करते हैं, तो नाउ इट्स द बेस्ट टाइम, अगर आपके पास बैकअप है तो बैकअप डाल सकते हो, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप या कंटिन्यूअस, दो ऑप्शन होते हैं इधर, देखेंगे। Would you like to set up this iPhone as a new iPhone or restore all of your information from a previous backup? Set up as new iPhone radio button not checked. इधर बैकअप रहा तो सेटअप एज न्यू आईफोन, तो आपका नया आईफोन होता है ना, ऐसा एकदम ब्रांडेड, आपका फैक्ट्री सेट हो गया पूरा आईफोन, और टैप करेंगे Restore from this backup. Radio button checked. तो रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप, रेडियो बटन चेक। यहाँ दोस्तों रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप का मतलब ये है, समझो आप iTunes में एक बैकअप क्रिएट किया है, तो ऑलरेडी बैकअप वहाँ शो करेगा। अभी टैप करेंगे, यहाँ एक बैकअप क्रिएटेड है, Combo box Amica collapsed. तो ये आईफोन का नाम है, तो यही बैकअप को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्टोर कर सकते हैं। Continue button. कंटिन्यू पे दे देना, तो वहाँ कुछ क्रेडेंशियल्स पूछता है, तो यूजुअली क्रेडेंशियल्स नहीं पूछेगा। अगर ये बैकअप अगर एनक्रिप्टेड है, बैकअप के अगर इनक्रिप्ट करते हैं तो बेहतर है। जब आप कंटिन्यू पे देंगे तो वो बैकअप का पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड देके आपको करना है। अगर इनक्रिप्ट नहीं किया है तो कंटिन्यू देने का जो रिस्टोर प्रोसेस स्टार्ट हो। आई मीन बैकअप से रिस्टोर, ये रिस्टोर हो गया, फर्मवेयर रिस्टोर हो गया, तो हम दो रिस्टोर कर रहे हैं अभी। एक फर्मवेयर रिस्टोर, आई मीन आईफोन 16 से 15.5 जो स्टेबल है उसको डाउनग्रेड हो गया। अब हम हमारा डेटा, एप्स एंड सेटिंग्स को बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर रहे हैं। iTunes window continue button. मल्टीपल बैकअप्स हो सकते हैं दोस्तों, सो इसलिए
कौन सा बैकअप क्रिएट रहते हैं, तो इसलिए वो बताते हैं लास्ट बैकअप नॉन, जो डेट के हिसाब से आप बैकअप चूज कर लो। तो यहाँ 16 का बैकअप मैं चूज किया Combo box Amica collapsed. और एक बैकअप है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। Rituals iPhone. Amica. Continue button. Enter password dialog. Enter the password to unlock your iPhone backup. तो Password. अभी ये इनक्रिप्टेड है बैकअप, तो अब इसका पासवर्ड हम डालेंगे। Star. 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 OK button. ध्यान रखिएगा ये आपका आईफोन का iPhone पासवर्ड dialog नहीं है। estimating time. iPhone dialog estimating time remaining. Restoring iPhone from backup. तो अभी आप देख सकते हो रिस्टोरिंग आईफोन फ्रॉम बैकअप। तो अभी आप सुना रिस्टोरिंग फ्रॉम बैकअप, दोबारा सुनेंगे तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, आप डिपेंडिंग अपॉन योर बैकअप साइज। और आपका ज्यादा एप्स एंड डेटा सेटिंग्स है, इनफैक्ट एप्स के हिसाब से आपका डेटा बन, सेटिंग्स ठीक है तो सेटिंग्स थोड़ी इंक्रीज होती है, वो जल्दी हो जाएंगे। जो आपके जितने ऐप्स आप इंस्टॉल किए रहते हैं उसके हिसाब से आपका डेटा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बैकअप साइज, आपके बैकअप के साइज के हिसाब से रिस्टोर होगा। इसके बाद नया आईफोन एक बिल्कुल आईफोन स्टार्ट हो जाएगा, तो बाद में आपका फेस आईडी सेटअप कर लेना, तो आपके बैक जो सेटिंग्स एप्स एंड डेटा इंटैक्ट रहता है। तो रिस्टोर होता है जब ना है, तो उसके बाद बैकअप रिस्टोर होगा, दोबारा आईफोन रिस्टार्ट होगा। तो चलिए इस तरीके से हम अपने फोन को रिस्टोर कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं हमारे रिस्टोर की स्टेटस क्या है। iTunes window. iPhone dialog. Time remaining about 20 minutes. Restoring iPhone from backup. Restoring iPhone from backup. ओके 20 मिनट ये हमें बता रहा है। तो चलिए ठीक है, जब तक हमारा फोन रिस्टोर होता है हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा पूरा फोन रिस्टोर होने के बाद क्या हमें स्टेटस आता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Chess.Pro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. दीपस्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com email ID पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657772459। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे, आईफोन को हम बेटा वर्जन से स्टेबल वर्जन पर लाना हमने आज सीखा, और अब हम अपने फोन को जो बैकअप हमने लिया था 15 में, उसको हम अपने फोन से बैकअप ले रहे हैं, आईट्यून के जरिए अपने फोन में बैकअप ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार हम अगर फोन को पूरा फैक्ट्री डिफॉल्ट कर लेंगे तो हमें सारे ऐप, सारी सेटिंग, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करना चाहती, इतना बहुत लेंथी काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने फोन पे बैकअप ले रही हूँ।
तो स्टेटस हम देख लेते हैं कि कितना % हुआ है हमारा फोन का बैकअप। iTunes window. iPhone dialog. Time remaining about 11 minutes. Restoring iPhone from backup. Restoring iPhone from backup. Progress bar 56%. Restoring iPhone from backup. Progress bar 57%. iPhone dialog. Time remaining about 8 minutes. Restoring iPhone from backup. Restoring iPhone from backup. Progress bar 66%. Progress bar 68%. Progress bar 69%. Progress bar 70%. Progress bar 71%. Progress bar 72%. Progress bar 73%. Progress bar 74%. Progress bar 75%. Progress bar 76%. Progress bar 77%. Progress bar 80%. Progress bar 85%. Progress bar 87%. Progress bar 90%. Progress bar 92%. Progress bar 95%. Progress bar 97%. Time remaining about a minute. iTunes window. iPhone dialog. Time remaining less than a minute. Restoring iPhone from backup. Restoring iPhone from backup. Progress bar 97%. Time remaining less than a minute. iTunes window. iPhone dialog. Time remaining less than a minute. Restoring iPhone from backup. Restoring iPhone from backup. Progress bar 100%. Time remaining about 10 seconds. iTunes window. iPhone dialog. Time remaining about 5 seconds. Restoring iPhone from backup. Restoring iPhone from backup. Progress bar 100%. Time remaining about 5 seconds. iTunes window. iPhone dialog. Time remaining about 5 seconds. Restoring iPhone. iTunes dialog. The settings for your iPhone have been restored. Please leave your iPhone connected. It will appear in the iTunes window after it restarts. This message will be dismissed in 10 seconds. OK button. iTunes window. Data grid. iTunes dialog. iTunes could not connect to the iPhone Amica because it is locked with a passcode. You must enter your passcode on the iPhone before it can be used with iTunes. Try again button Alt+T. ओके, तो चलिए अब हमने देख लिया कि इस तरह से हमारा पूरा बैकअप आ गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको फोन पे भी दिखा देती हूँ। Passcode field 0 of 6 values entered. Photos. WhatsApp. WA business. 2 new item. YouTube. 113 new items. Facebook. 107 new items. देखिए मेरे जितने आइकॉन थे वो जैसे जहां पर है सब एज इट इज वहां पर आ गए हैं। ठीक है, कुछ एप्स है जो कि अभी धीरे धीरे डाउनलोड हो रही है, वो वेटिंग पर है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपका वाईफाई अच्छा है तो इमीडिएटली कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, डिपेंड कि आपका वाईफाई कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फोन को बेटा वर्जन से स्टेबल वर्जन पे ला सकते हैं और अपना बैकअप दोबारा से हम ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप iOS 15 का डेटा 16 में नहीं ले सकते और iOS 16 का डेटा 15 में नहीं ले सकते। तो बेटा वर्जन पे आने से पहले आपका फोन में जो भी आपका स्टेबल वर्जन है उसका बैकअप आपको लेके रखना होगा। और जब आप बेटा वर्जन पे आ जाओ तो कोशिश करिए कि उसका बैकअप आप अपने iTunes में ना लो, ताकि आपको कोई डेटा लॉस होने का नुकसान ना भुगतना पड़े। क्योंकि मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसे ही, मैंने आईफोन में बेटा वर्जन डाला था, अपना बैकअप भी लिया था, लेकिन मैंने जो बेटा वर्जन लिया था उसका भी बैकअप ले लिया था, तो उसने रिस्टोर कर दिया था। तो मेरा 14 से 15 तक का जो बैकअप था वो चला गया था, क्योंकि मैंने 14 का जो बैकअप था वो 15 में मेरा रिस्टोर हो गया था। तो अब मेरे पास 14 का बैकअप था नहीं, तो जब मैंने अपना फोन को स्टेबल वर्जन पे लाने की कोशिश की तो मेरा डेटा सारा उड़ गया था। तो फिर से मुझे दोबारा से बेटा वर्जन पे जाके ही बैकअप लेना पड़ा। अनटिल अनलेस जब तक उसका स्टेबल वर्जन नहीं आया था 15 का, तब तक मैंने बेटा वर्जन ही यूज किया और फिर स्टेबल वर्जन आने के बाद एक बार फिर अपने फोन को फॉर्मेट करके बैकअप लिया था। तो ये बहुत लेंथी काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एकदम याद रख के पहले 15 का बैकअप लेना चाहिए और उसके बाद हमें बेटा वर्जन में बैकअप अपने iTunes में नहीं लेना चाहिए, ताकि डेटा लॉस होने की कोई इशू ना आए। ठीक है, तो चलिए ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं रेडियोडॉन की वेबसाइट जो कि है www.radiodon.com। यहाँ पर आप विजिट करके मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे हमारे शो को फीडबैक भी दे सकते हैं अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो। इसके अलावा आप अपने ट्यूटोरियल भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप जिस भी चीज़ पे अगर चाहते हैं कि हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएं, इस एप्लीकेशन के बारे में बताएं या फिर इस वेबसाइट के बारे में बताएं, तो वो भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों पर, उन एप्लीकेशन पर अपना ट्यूटोरियल बनाकर लेकर आएँ, ताकि आपको इसको यूज़ करने में आसानी हो। तो चलिए अब होता है वक्त जाने का। जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि आप हमारे YouTube का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपसे मिस ना हो। चलिए अब लेते हैं आपसे ज्यादा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियोडॉन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।